हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, साथ ही में पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रहे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने झारखंड हाई कोर्ट नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। उस वीडियो में आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए। उन सारे कमेंट्स को मैं एक एक करके रिप्लाई तो नहीं कर पाया, इसलिए मैं इस वीडियो के लास्ट में उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिए, ताकि आपके सारे डाउट्स एक बार में ही दूर हो जाएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस फॉर्म को भरने का डेट आज से यानी 20 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो गया है। तो आइए देखते हैं फॉर्म को कैसे भरना है। ये झारखंड हाई कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ देखिए एक लिंक जनरेट हो गया है। इस लिंक को क्लिक करने पे आप फॉर्म को भर सकते हैं। उस लिंक को क्लिक करने पे एक इंस्ट्रक्शन का पेज खुलेगा। इस इंस्ट्रक्शन के पेज पे आप देख सकते हैं कि पहला इंस्ट्रक्शन जो इन्होंने दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि आप इस फॉर्म को लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही भरें, मोबाइल फ़ोन से नहीं भरें। ये फॉर्म सिर्फ इंग्लिश में भराएगा। फ़ोटोग्राफ जो आप अपलोड कीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर, वो ब्लर्ड नहीं रखिएगा, मतलब बहुत विजिबल होना चाहिए, काफ़ी साफ़ होना चाहिए। स्कैन करते समय ध्यान रखिएगा काफ़ी साफ़ स्कैन हो, और उसी को अपलोड कीजिएगा, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। साथ ही में जब पेमेंट कीजिएगा तो एक UTRN नंबर जनरेट होगा, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, उसको सेव रखिएगा। इसके बाद कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आएगा इसमें, जैसे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको रखना होगा, क्लास 10th का और एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो होगा वो रखना होगा। रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो वो रिसेंट हो, क्योंकि देखिए इसे 2 बार रिपीट किया गया है। पॉइंट नंबर 21 में भी इस बात को लिखा गया है कि रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और 24 में भी लिखा हुआ है कि रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो ये इस चीज़ में स्ट्रेस डाल रहे हैं कि आपको जो फ़ोटो रिसेंट हो, ताकि वहाँ मैच करने में कोई दिक्कत नहीं हो। जब उस लिंक को क्लिक कीजिएगा तो आपके पास एक ऐसा पेज खुलेगा जहां आपको कैप्चा डालना होगा। कैप्चा यहाँ इनपुट करके टिक लगा के न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। ये सब जो कुछ कॉलम है ये सब तो आप लोग भर ही लीजिएगा। मेन क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि डोमिसाइल ऑफ झारखंड। कुछ लोग ये कमेंट में पूछ रहे थे कि मैं झारखंड से बाहर का हूँ सर, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ कि नहीं। तो उसका जवाब उन्हें यहाँ से मिलेगा। अगर आप डोमिसाइल आप डालते हैं यस, तो आपके पास एक ऑप्शन खुलेगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, डेट ऑफ इशू डालना होगा कि कब आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नो करते हैं, जैसे कि जो लोग कहीं बाहर के होंगे, बिहार, यूपी, कहीं के भी होंगे, किसी भी और स्टेट के होंगे, तो जब वो अगर नो करेंगे तो उनका सिर्फ एक ही कैटेगरी होगा सिलेक्ट करने के लिए, वो है यूआर कैटेगरी से ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सब कुछ आप जब भर देंगे, इसके बाद फिर इसके नीचे आपको 2 बार ईमेल आईडी अपना 2 बार ईमेल आईडी और 2 बार फ़ोन नंबर डालने होंगे, और उसे लास्ट में फिर सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपके पास कुछ एक ऐसा पेज खुलेगा जहां आपका एप्लीकेशन नंबर शो कर दिया जाएगा। आपके पास एक मेल भी आएगा। उस मेल में आपका एप्लीकेशन नंबर, साथ ही में पासवर्ड जो आप सेट करेंगे, यहाँ पासवर्ड एक प्रीवियस पेज में आपको यहाँ पे एक पासवर्ड भी बनाने के लिए बोला जाएगा। आप एक पासवर्ड बना लीजिएगा आसान सा, ताकि आपको याद रहे। भूलने पे आप ऐसे फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास एक मेल भी चला जाएगा। ये जो आपके पास मेल आएगा, उस मेल में आपका एप्लीकेशन नंबर, जैसे कि मैं बता रहा था, एप्लीकेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर के साथ साथ आपका पासवर्ड भी शो हो जाएगा। आप यहाँ से लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपका नाम और एप्लीकेशन नंबर शो होता रहेगा। आप लॉगिन नाउ करेंगे, उसके बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा जहाँ आपको अपना एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सब डालना होगा। मेन मुद्दा का बात ये है कि सर्टिफिकेट कैसे डालना होगा, क्या डालना होगा। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ये 3 तो डालने ही डालने हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने मांग लिया डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन /DCA प्लस। अब जो लोग कमेंट सेक्शन में ये सवाल पूछ रहे थे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई सर्टिफिकेट चाहिए क्या, DCA कोई सर्टिफिकेट चाहिए, ADCA कोई सर्टिफिकेट चाहिए, तो उस समय भी मैंने बोला था कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फॉर्म आ जाने दीजिए। फॉर्म जैसे ही आएगा तो पता चलेगा कि क्या मांग रहे हैं, क्या नहीं मांग रहे हैं। कुछ लोग का सवाल था कि सर मैं बीटेक किया हूँ कंप्यूटर साइंस से, IT से, या BCA किया हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ, मैं फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। तो देखिए मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने खुद बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। उसके बाद भी मैंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया, क्योंकि बहुत सारे जो फॉर्म आते हैं उसमें ये फील्ड जो होता है मैंडेटरी होता है। अब भले ही मेरे पास बीटेक का डिग्री है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, जो कि एक बड़ा डिग्री है इस डिप्लोमा से, लेकिन अगर इस फील्ड को हम नहीं भरेंगे तो हम इस फॉर्म ही को नहीं भर पाएंगे। आपके पास ये डिग्री होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ये तो क्लियर हो गया है यहाँ से। इसके बाद फिर आता है गेम्स और स्पोर्ट्स कोटा। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसको पढ़ने के बाद देख लीजिए, आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो यहाँ यस और नो कर सकते हैं।
आपको यहाँ डिक्लेरेशन फिल करना होगा, सेव एंड नेक्स्ट कर देना होगा। अब बात आएगा कि क्या क्या अपलोड करना होगा। यहाँ पे देखिए कलर्ड स्कैन फोटोग्राफ 10 से 50 KB के बीच में, 50 KB मैक्सिमम है। फॉर्मेट जो होगा JPG होगा या JPEG फॉर्मेट होगा। अप्लीकेंट का जो सिग्नेचर होगा वो ब्लैक इंक से ही होगा, भूल से भी ब्लू इंक से साइन करके उसे स्कैन करके मत डालिएगा, हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जो यहाँ दिया हुआ है नोटिफिकेशन में उसको फॉलो करें। बात कर लें स्कैन सर्टिफिकेट की, तो यहाँ भी जो फॉर्मेट है वो JPG और JPEG है, PDF का फॉर्मेट यहाँ पे नहीं है, तो PDF अपलोड करने की कोशिश मत कीजिएगा, अपलोड नहीं होगा। और यहाँ जो साइज़ है वो 100 KB से 200 KB के बीच में है, तो इस साइज़ को मेंटेन कीजिएगा। काफ़ी सारे साइट्स आते हैं गूगल पे, अगर फ़ोटो छोटा नहीं हो पा रहा है तो वहाँ से जैसे एक रिड्यूस साइज़ मैं बता दे रहा हूँ, रिड्यूस साइज़ करके एक साइट है, उस पर जाइएगा तो आसानी से फ़ोटो रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा। जब आप नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डालना होगा अपना, चूज़ फाइल कीजिएगा, अपलोड पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ आपका फ़ोटो आ जाएगा। इसी तरह से सिग्नेचर को अपलोड कीजिएगा, सिग्नेचर आ जाएगा। 10th कार्ड, यहाँ पे देखिए इन्होंने साफ लिखा है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन /DCA प्लस। तो या तो अगर आपके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, नहीं तो DCA प्लस का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे चूज़ कीजिए, अपलोड कीजिए, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, इसे आप अपलोड कीजिए, यहाँ पे फिल कीजिए, डिक्लेरेशन पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। आपके पास एक फॉर्म आएगा। अभी देखिए मैं खुद नहीं भर पाया हूँ क्योंकि मेरे पास जो फ़ोटो है वो मेरा कोई रिसेंट का फ़ोटो नहीं है, इसलिए मैं इस फॉर्म को नहीं भर पाया हूँ। मैं अभी कोई एक फ़ोटो क्लिक करवाऊँगा, उसके बाद फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवाने के बाद मैं इस फॉर्म को भर दूँगा। इसके बाद आपको सिर्फ फ़ी पेमेंट करना होगा जो कि है 500 या 125। अब बात कर ले कमेंट सेक्शन के कुछ डाउट्स का। कुछ डाउट थे रिलेटेड टू टाइपिंग, सिलेबस, एसे राइटिंग, प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन पैटर्न एंड कट ऑफ। किसी ने कमेंट सेक्शन में ये पूछा था कि टाइपिंग कब होगा। टाइपिंग जो होगा वो देखिए, जो रिटन एग्ज़ाम है वो आपका फर्स्ट स्टेज है। जब आप इस फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कीजिएगा तो आपका सेकंड स्टेज में कंप्यूटर टाइपिंग है, और कंप्यूटर टाइपिंग के साथ ही साथ कभी कभी इसी स्टेज में इंटरव्यू ले लिया जाता है, और नहीं तो कंप्यूटर टाइपिंग का जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। जहाँ तक बात है लैंग्वेज की कि किस लैंग्वेज में टाइपिंग होगा, वो हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। इसके लिए कुछ समय रुक जाइए, हो सकता है झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से ये बात पता चल जाए या किसी न किसी तरीके से ये पता चल जाएगा कि जो टाइपिंग की जो लैंग्वेज है वो क्या है। लेकिन मुझे बस इतना पता है कि या तो हिंदी होगा या तो इंग्लिश होगा। मैं किसी यूट्यूब वीडियो में देख रहा था जिसमें उन्होंने बता दिया हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। ये दोनों तो नहीं होगा, क्योंकि जो टाइम है, जहाँ पे टाइम का बात किया है उन्होंने, वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि 5 मिनट का टेस्ट होगा और 100 वर्ड होंगे। 5 मिनट में 100 वर्ड, इसमें कहीं उन्होंने नहीं बताया है कि 50 वर्ड जो होंगे हिंदी होंगे, 50 वर्ड इंग्लिश होंगे। तो ये अज्यूम करना बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए अभी इसके बारे में मुझे नहीं पता है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। बात कर ले सिलेबस का, सोर्स का, तो इसका जो सिलेबस है वो तो मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया था। कुछ लोग बोल रहे थे कि आप मुझे बुक बता दीजिए, तो देखिए इस एग्ज़ाम के लिए मैं कोई ऐसा पर्टिकुलर बुक नहीं बता सकता हूँ। मैं पिछले 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे पास मल्टीपल बुक है, उन सब बुक्स को मैं पढ़ता हूँ। मेरे पास इंग्लिश के लिए अगर मैं वोकैब के लिए बात करूँ तो मेरे पास वोकैब में कम से कम 3 से 4 बुक है। एक मेरे पास ब्लैक बुक का वोकैब का बुक है, एक मेरे पास नीतू मैम का वोकैब का बुक है, एक मेरे पास रानी मैम का वोकैब का बुक है, एक मेरे पास SSC का जो प्रीवियस ईयर जो वोकैब आता है उसका किताब है। तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एक वोकैब के लिए मेरे पास 4 किताब है। अब इन 4 किताब में से मैं कौन सा किताब सजेस्ट कर दूँ आपको? अगर मैं किसी एक किताब को सजेस्ट कर दूँ और अगर उससे क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर आप बोलेंगे कि अरे आपने तो बताया था सर कि इस बुक से आएगा कि सवाल, लेकिन वो तो नहीं आया। तो इसलिए आप चिंता नहीं कीजिए, अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि मैं कुछ ही समय में प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। मैं जब प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा तो मैं जितने भी मेरे पास सोर्सेस हैं उन सबको कंबाइंड करके मैं प्रैक्टिस सेट बनाऊँगा। वो काफ़ी होलिस्टिक होगा, काफ़ी एग्जॉस्टिव होगा वो प्रैक्टिस सेट। आप कोशिश कीजिएगा कि आप या तो उसके पैटर्न को पकड़ लीजिएगा कि अगर इस पैटर्न पे सवाल आ रहे हैं तो फिर बन जाएंगे। किसी एक का कमेंट था कि ऐसे में आप हमारी हेल्प करें। देखिए मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दे रहा हूँ कि मैंने 2 अटेम्प्ट UPSC के भी दिए हैं। सबसे पहले मैं UPSC की तैयारी में था, UPSC किसी कारण से नहीं निकल रहा था, तो फिर मैं इधर दूसरे एग्ज़ाम की तरफ शिफ्ट किया। तो जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है जहाँ ऐसे लिखना होता है, इन सब पे कमांड मेरा काफ़ी अच्छा है।
मैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी जो डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरे 53 मार्क्स आए थे, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। आप चिंता नहीं कीजिए, कुछ दिनों में मैं ऐसे का भी अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं ऐसे को काफ़ी अच्छे से डिस्कस करूंगा। कुछ जो जनरल ऐसे होते हैं, कुछ जनरल टॉपिक होते हैं, लिखने का क्या तरीका होता है, इन सब को मैं वहाँ डिस्कस कर दूंगा। कुछ का डाउट था कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, PYQs क्या होगा। पिछली वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि ये एग्ज़ाम जो है 2012 में हुआ था, 2016 में हुआ था और 2018 में हुआ था। तीनों टाइम ये जो एग्ज़ाम हुआ है ये पेन एंड पेपर टेस्ट हुआ है। अभी मैं एक बहुत छोटा क्रिएटर हूँ, मेरे पास इतना ज़्यादा अभी रिसोर्स नहीं है कि मैं पता लगा लूँ कि वो क्वेश्चन ये 3 साल में क्या आए थे। ये क्वेश्चन कहीं इंटरनेट पे मिल भी नहीं रहा है, मैं बहुत ट्राई किया खोजने का, नहीं मिल रहा है। मैं कुछ समय को वेट कर रहा हूँ, कोई ना कोई पब्लिकेशन हाउस है जो खास करके झारखंड के लिए जो किताबें निकालें, जैसे कि प्रभात पब्लिकेशन है या और भी जितनी भी पब्लिकेशन है, वो ज़रूर से ज़रूर कहीं ना कहीं से इस क्वेश्चन को निकाल के ले आएंगे और वो लोग बता देंगे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या था। देखिए मैं जिस लेवल पे हूँ उस लेवल पे मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि ये निकाल लेना कि क्वेश्चन क्या था प्रीवियस ईयर, मुझे नहीं पता चल पा रहा है। मैं और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का देखा हूँ, वो भी नहीं निकाल पाए अभी तक। तो कुछ समय के लिए वेट कर लीजिए, पब्लिकेशन हाउस है, जब वो प्रिंट कर देंगे क्वेश्चन पता चल जाएगा। ऐसे भी इस एग्ज़ाम को इतना जल्दी होना नहीं है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एग्ज़ाम को होने में हो सकता है कि 6 महीना से 1 साल के बीच में समय लग जाए, क्योंकि ऐसा प्रीवियस हो चुका है, ये एनालिसिस मैं कर चुका हूँ। तो कमेंट सेक्शन में मैं उस लिंक को डाल दूँगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ मैंने एनालिसिस किया है कि कब कब कैसे कैसे एग्ज़ाम हुआ है। अब बात कर ले कट ऑफ की। तो देखिए, एग्ज़ाम से पहले तो कट ऑफ बता पाना या गेस कर पाना बहुत मुश्किल है। कैसा क्वेश्चन आएगा, इस बार के कितने लोग अपीयर हो रहे हैं, उस दिन का कैसा जा रहा है एग्ज़ाम लोगों का, ये अभी बता पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कट ऑफ का आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं, आप अपना बेस्ट देने का कोशिश कीजिए ना। आप अगर अपना बेस्ट देंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आप अभी से ये मत सोचिए कि लास्ट ईयर 50 नंबर कट ऑफ गया था, 60 नंबर कट ऑफ गया था, तो इस बार हमको इतना लाना है। आपके मन में बस ये होना चाहिए कि अगर मेरे सामने टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं और 10 नंबर का जो एसे है वो आ रहा है, तो इस 80 में हमको मैक्सिमम लाना है। इस एसे को इतना अच्छा लिखना है कि जो एग्ज़ामिनर हैं वो मुझे 10 में कम से कम 7 से 8 नंबर दे दें। आप इसको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अच्छा नंबर लाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली कट ऑफ क्रॉस कर जाएंगे। आप अभी से इस चीज़ में मत, मैं अधिकतर एग्ज़ाम में देखता हूँ कि कैंडिडेट जो होते हैं वो इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ पिछली बार इतना गया था, इस बार कितना जाएगा। एग्ज़ाम होने से पहले अगर कोई कट ऑफ डिसाइड कर रहा है तो वो सिर्फ हवाबाजी है। मैं सीधे समझता हूँ कि वो सिर्फ हवाबाजी है। एग्ज़ाम होने से पहले, कैंडिडेट के अपीयर होने से पहले, क्वेश्चन आने से पहले कट ऑफ कैसे डिसाइड हो सकता है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, लेकिन वो भी कोई गारंटी नहीं होती है। अगर पेपर ईजी आ गया तो कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, फिर आप बोलिएगा देखिए सर आपने बताया था कि कट ऑफ इतना ही जाएगा, कट ऑफ तो बहुत हाई चला गया। अगर पेपर डिफ़िकल्ट आ गया तो कट ऑफ नीचे जाएगा। तो ये तो पेपर की डिफ़िकल्टी के ऊपर है ना। आसान पेपर आएगा तो कट ऑफ हाई, डिफ़िकल्ट पेपर आ गया तो कट ऑफ लो। तो इसलिए आप ये सब पे ध्यान मत दीजिए। आप ध्यान दीजिए कि इस 80 नंबर के जो MCQ में आप क्या कीजिएगा, कैसे तैयारी कीजिएगा और कैसे क्यों तैयारी कीजिएगा। मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा ना, इस PYQ और क्वेश्चन पैटर्न को देखते हुए मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा। इसलिए आप इसका टेंशन नहीं लीजिए, मैं आराम से इसका तैयारी करवा दूँगा। और ये जो 10 नंबर का एसे है उसे भी बहुत अच्छे से मैं तैयारी करवा दूँगा। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि सारे कमेंट को मैं एड्रेस कर दिया हूँ। अगर अभी भी कोई ऐसा डाउट बच गया है तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में उसे बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसे एड्रेस करने का। साथ ही में आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा या तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से मुझसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हो सके तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।